ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग ने श्रील रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र को समझने की कोशिश की। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापित मेना भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यम ददति स्वापदंतिका। तो जो श्री चैतन्य महाप्रभु में के मन में जो भाव थे उनको अगर किसी ने प्रकाशित किया है तो वो श्रील रूप गोस्वामी है। तो उनके जो ग्रंथ है वो श्री चैतन्य महाप्रभु का हृदय ही समझ लीजिए। उनके जो मनोभीष्टम है, जो उनके मन में था, उसको श्रील रूप गोस्वामी ने एग्जैक्टली जान लिया। तो इसलिए हम सब जो हैं अपने आप को रूपानुग कहते हैं, क्योंकि हम श्रील रूप गोस्वामी को फॉलो करते हैं। तो श्री रूप ने अपने अनुयायी जनों के लिए नित्य सेवा की विमुक्ता रूप व्याधि से मुक्ति दिलाने वाली औषध और पथ्य के रूप में निर्देश दिया है। वही गौड़िया वैष्णव की व्यास पूजा का आदर्श उपायन है। तो हमें जो शिक्षा श्रील रूप गोस्वामी से प्राप्त हुई है वही हमारे व्यास पूजा का वही लक्ष्य है। नित्यानंद जानी लेना प्रभु रा इंगिता, हाथे धरी आनी लेना श्रीवास पंडिता, हासी बले नित्यानंद शुना विश्वंभर, व्यास पूजा ए मोर वामनारा घर। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा नित्यानंद प्रभु को कि नित्यानंद प्रभु आपकी व्यास पूजा करना है, आप बता दीजिए कहाँ करना है, कौन से स्थान पर करना है। तब नित्यानंद प्रभु उनके इस इशारे को समझते हुए क्या बोलते हैं, हंसते हुए बोलते हैं। वो श्रीवास पंडित का हाथ धर लेते हैं, उसको पकड़कर लेकर आते हैं और बोलते हैं कि सुनो विश्वंभर, व्यास पूजा मुझे इसी वामन यानी इसी ब्राह्मण के घर पर मुझे करना है, यानी श्री वास पंडित के घर पर मुझे करना है। महाप्रभु के संकेत को नित्यानंद प्रभु समझ गए और श्रीवास पंडित का हाथ पकड़कर उन्हें महाप्रभु के सामने ले आए। फिर हंसकर नित्यानंद प्रभु ने कहा, सुनिए विश्वंभर, मेरी व्यास पूजा इस ब्राह्मण के घर में होगी। जगत गुरु श्री नित्यानंद प्रभु परिव्राजक के आश्रित और श्री माधव संप्रदाय के अनुगत लीला अभिनय करने वाले लक्ष्मीपति यति के ब्रह्मचारी थे। यानी जो लक्ष्मीपति एक सन्यासी है, उनके शिष्य थे श्री नित्यानंद प्रभु और उनके साथ उनके अनुगत में रहने के कारण वो बहुत ही श्रेष्ठ ब्रह्मचारी भी थे। इसलिए प्रत्येक पूर्णिमा को शौर विधान यानी मस्तक मुंडन। तो हम देखेंगे गौड़िया मठ में भी कि जब भी पूर्णिमा होता है तो उसी दिन उनके मुंडन होता है, उसी दिन वो मुंडन करते हैं। यानी हर मंथ में एक बार जो पूर्णिमा आती है उस पूर्णिमा के दिन वो मुंडन करते हैं, तो उसको शौर विधान कहते हैं। इसलिए प्रत्येक पूर्णिमा को शौर विधान के बाद यतिकृत विचार से, यति माने सन्यासी, तो यतिकृत विचार से व्यास पूजा का दिन आ गया, ये मालूम हुआ। श्री महाप्रभु ने पूर्णिमा तिथि आती देखकर श्री नित्यानंद प्रभु से कहा कि व्यास पूजा करें, कहाँ व्यास पूजा करेंगे, इस विषय में जिज्ञासा करी। सांप्रदायिक सन्यासी या ब्रह्मचारी ही पूर्णिमा तिथि में यति के कृत्य के अंतर्गत व्यास पूजा करते हैं। यानी जो संप्रदाय के सन्यासी होते हैं या जो ब्रह्मचारी गण होते हैं वही पूर्णिमा तिथि में व्यास पूजा संपन्न करते हैं। श्री गुरुवर की पुष्पांजलि होती है और श्रद्धा, श्री गुरुवर का तर्पण, श्रद्धा यानी श्री गुरुवर का तर्पण एवं श्राद्ध ही व्यास पूजा का उद्देश्य है। श्री गौर सुंदर ने उस समय तक संन्यास ग्रहण की लीला का प्राकट्य नहीं किया था। यानी अभी गौर सुंदर जो है अभी वो गृहस्थ के ही रोल में है, किंतु नित्यानंद प्रभु जो है वो तीर्थपाद यतिवर के सेवक लीला अभिनय रूप से नैष्ठिक ब्रह्म अनुष्ठान लीला में नियुक्त थे। यानी जो गौर हरि हैं वो इस वक्त एक गृहस्थ के रोल में है और जो
जो व्यक्ति व्यास पूजा कर सकता है उसको या तो ब्रह्मचारी होना चाहिए या तो उसको सन्यासी होना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु जो है वो सन्यासी के रोल, सन्यासी नहीं, ब्रह्मचारी के रोल में, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो अभी तक किसी स्त्री के संपर्क में नहीं रहे हैं, यानी कुछ ब्रह्मचारी ऐसे भी होते हैं जो पहले गृहस्थ हो चुके होते हैं, उसके बाद वो ब्रह्मचारी आश्रम में जाते हैं, लेकिन जो कभी भी किसी स्त्री के संपर्क में नहीं आए होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो ब्रह्मचारी होते हैं उनको नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो जो नित्यानंद प्रभु हैं वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी का पालन कर रहे हैं और इसलिए इस लीला में वो ब्रह्मचार्य अनुष्ठान करने के योग्य है, यानी व्यास पूजा करने के योग्य है। तो उनके ब्रह्मचारी नाम में हम श्री नित्यानंद स्वरूप शब्द का प्रयोग देखते हैं। तो नित्यानंद प्रभु का जो ब्रह्मचारी नाम है वो है नित्यानंद स्वरूप, और वो जो है उनके जो गुरु हैं वो तीर्थपाद है, यानी एक तो ना ऐसे जो तीर्थपाद होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनके नाम में ही तीर्थ वर्ड लगा होता है, जो तीर्थ से रिलेटेड होते हैं। जो गुरु तीर्थपाद होते हैं उनके जो शिष्य होते हैं उनके नाम में स्वरूप लगता है, इसलिए नित्यानंद प्रभु के जो गुरु हैं उनका नाम में वो तीर्थपाद है, इसलिए उनका नाम आता है श्री नित्यानंद स्वरूप। तो शब्द का प्रयोग देखते हैं। पहले समय में ही तीर्थ और आश्रम इन दोनों यतियों के ब्रह्मचारी गण स्वरूप नाम से प्रसिद्ध है। तो वही बात लिखा है कि जो गुरु सन्यासी जो तीर्थ या आश्रम होते हैं, आश्रम का पद में होते हैं, उन यतियों ने उन सन्यासियों के जो अनुगत में होते हैं ब्रह्मचारी गण, उनके नाम के आगे स्वरूप लगता है, इसलिए नित्यानंद प्रभु का नाम था श्री नित्यानंद स्वरूप। शिवासेरा प्रति बले प्रभु विश्वंभर, बड़ा भार लागिला ये तुम्हारा ऊपर, पंडिता बले ना प्रभु किछु ना है भार, तुम्हारा प्रसादे सर्वा घरे अमर, वस्त्र मृदंग यज्ञ सूत्र घृता गुया पान, विधि योग्य यत्ता सज्ज सभा विद्यमान, पद्धति पुस्तक का मात्र मागिया आनीवा, काली महाभाग्य व्यास पूजन देखीवा। तभी विश्वम्भर प्रभु शिवास से बोले कि या तो तुम्हारे ऊपर बड़ा भार आ गया। तो शिवास पंडित कहते हैं कि कुछ भी भार नहीं है प्रभु, आपकी कृपा से मेरे घर में सब कुछ है, यानी व्यास पूजा के लिए जो सामग्री लगने वाली है वो सब कुछ घर में मौजूद है। वस्त्र, मूंग, यज्ञोपवीत, घी, सुपारी, पान इत्यादि सब आवश्यक सामग्री जो पूजा विधि के लिए चाहिए वो सारा विद्यमान है। केवल पूजा पद्धति कैसे हो इसकी जो पुस्तक है वो नहीं है, वो मुझको कहीं से मांग कर लानी होगी। यह तो मेरा बड़ा भाग्य है जो मैं कल व्यास पूजा के दर्शन करूंगा। नाना प्रकार के यति संप्रदाय जो सन्यासी संप्रदाय होते हैं में भिन्न भिन्न प्रकार की श्री व्यास पूजा पद्धतियां प्रचलित हैं। तो हर अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग तरह से व्यास पूजा होती है। श्री नित्यानंद प्रभु ने जो व्यास पूजा पद्धति प्राप्त की थी उसके अनुसार ही शिवास के घर में व्यास पूजा होगी, ये निश्चित हो गया। प्रीत हैला महाप्रभु शिवा सेरा बोले, हरि हरि ध्वनि करे वैष्णव सकले। शिवास के वचनों में श्री महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और सब वैष्णवों ने हरि हरि ध्वनि की। विश्वम्भर बोले सुना श्रीपाद गोसाई, शुभ करा सभे पंडित तेरा घर आई। आनंदिता नित्यानंद प्रभु वचने, शेष ने आज्ञा लाई करीला गमने। सर्वगणे चालीला ठाकुर विश्वम्भर, रामकृष्ण बेड़िये ने गोकुला किंकरा। प्रविष्टा हैला मात्र शिवास मंदिरे, बड़ा कृष्णानंद हैला साबारा शरीरे। श्री विश्वम्भर प्रभु बोले, सुनिए श्रीपाद गोसाई, हम सब पंडित शिवास के घर चलते हैं। प्रभु के वचन से आनंदित होकर नित्यानंद प्रभु आज्ञा लेकर तत्काल चल दिए और सबको साथ लेकर ठाकुर विश्वम्भर भी चल पड़े।
उस समय ऐसे प्रतीत हुआ जैसे ग्वाल बाल बलराम और कृष्ण को घेर कर चल रहे हों। जैसे कृष्ण और बलराम चलते थे और सारे सखा उनको घेर कर चलते थे, बिल्कुल वैसा ही प्रतीत हो रहा था। श्रीवास पंडित के घर में प्रवेश करते ही सबके शरीर में कृष्णानंद छा गया। कपाट पड़ीला तबे प्रभुरा आज्ञाए, आप तो गना बिना यारा याई ते न पाए। तब प्रभु की आज्ञा से किवाड़ बंद कर दिए। जितने भी वैष्णव जन थे वो सब एंट्री करते हैं श्रीवास पंडित के घर में और फिर प्रभु आज्ञा देते हैं कि किवाड़ या दरवाजा बंद कर दो, जिससे कि निज जनों के अतिरिक्त और कोई भीतर ना आ सके। यानी ओनली वैष्णव जन जो थे उनके वही सब उस कमरे में रहेंगे और बाहर का कोई आ ना सके। श्री गौर नित्यानंद ने श्रीवास के घर में प्रवेश करते ही बाहर का मेन डोर जो है वो बंद करने का आदेश दिया। तब श्रीवास के घर में प्रभु के अनुगत भक्तों को छोड़कर और कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सका। श्री गौर सुंदर के सभी अनुष्ठान कीर्तन द्वारा साधित होते थे, इसलिए इस अनुष्ठानिक क्रिया का दर्शन करने की जिनकी योग्यता नहीं थी उनको रोकने के लिए द्वार में सांकल लगा दी गई। यानी सभी लोग उसकी योग्य नहीं है कि इस चीज का दर्शन कर सके। श्री गौर सुंदर जो है, गौर हरि जो है, वो जो भी अनुष्ठान या पूजा करते थे तो उसका वो कीर्तन के द्वारा ही होता था साधित। इसलिए कीर्तन हरि नाम संकीर्तन को ही यज्ञ कहा गया है। और जो योग्य नहीं था वो अंदर प्रवेश ना कर पाए, इसलिए किवाड़ बंद कर दिया गया। व्यास पूजा का अधिवास कीर्तनार्थ। कीर्तन करीते आज्ञा करीला ठाकुरा, उठेला कीर्तन ध्वनि भाम्य गेला दूरा। व्यास पूजा अधिवास उल्लास कीर्तना, दुई प्रभु नाचे बेड़ी गाये भक्त गणा। चीरा दिवसेरा प्रेमे चैतन्य निताई, दोहे दोहा ध्यान करी नाचे एक ठाई। हुंकार कराए केहा केहा व गर्जना, केहा व मूर्छायाए केहा कराए क्रंदना। कंप स्वेद कुलाकाश्रु आनंद मूर्छायत, ईश्वरेरा विकारा कहिते जानिकत। स्वानुभावानंदे नाचे प्रभु दुई जन, शने कोला कुली करी कराए क्रंदना। दोहारा चरण दोहे धारी वारे चाय, परम चतुरा दोहे केहा नहीं पाए। परम आनंदे दोहे गाड़ा गड़ी आए, अपना ना जाने दोहे आपन लीलाए। भाम्य दूर हैला वस नाही रहे, धाराए वैष्णवगण धरा ना आए। ये धराए त्रिभुवना के धरी वे तारे, महामत्ता दुई प्रभु कीर्तने विहारे। बोलो बोलो बोली डाके श्री गौर सुंदरा, सिंचिता आनंद जले सर्व कलेवरा। चिरा दीने नित्यानंद पाई अभिलाषे, भाम्य नहीं आनंद सागर माझे भासे। विश्वंभर नृत्य करे अति मनोहरा, निज शिर लागे गिया चरणा उपरा। तला मला भूमि नित्यानंद पद तले, भूमिकंप हे न माने वैष्णव सकले। एई मते आनंदे नाचे न दुई नाथ, से उल्लास कही वारे शक्ति आछे कात। तो क्या होता है आगे, जब दरवाजा बंद हो जाता है तब महाप्रभु ने कीर्तन करने की आज्ञा दी। कीर्तन की ध्वनि शुरू हो गई, सबका भाम्य ज्ञान चला गया। अब सब धीरे धीरे उस मटेरियल वर्ल्ड से दूर हो गया और बाहर का ज्ञान चला गया और अब सब उस कीर्तन के लय में चले गए। व्यास पूजा के अधिवास कीर्तन के उल्लास। अधिवास माने जब भी कोई पूजा होती है तो उसके पहले उसका अधिवास होता है, उसके एक दिन पहले अधिवास किया जाता है। माने एक संकल्प लिया जाता है कि कल से हम हम पूजा को करेंगे। तो अधिवास कीर्तन शुरू हो गया और अधिवास कीर्तन के उल्लास में दोनों प्रभु नाचने लगे। भक्तगण उनको घेर कर कीर्तन, जो हम तस्वीरों में मोस्टली देखते हैं, श्री गौर हरि की जो पेंटिंग होती है तो हम कैसे देखते हैं कि
श्री गौरहरि और नित्यानंद प्रभु संग संग खड़े हैं और उनके आसपास सारे भक्तगण उनको घेर कर कीर्तन कर रहे हैं। तो ठीक वही एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है। भक्तगण जो है उन दोनों को घेर कर कीर्तन करने लगे। श्री चैतन्य और निताई नित्यानंद प्रभु का प्रेम चिरकालीन है, यानी सदा से था है। वे दोनों एक दूसरे का ध्यान करते हुए एक ही स्थान पर नाच रहे थे। मतलब हम सब तो भगवान का ध्यान कीर्तन करते हैं, तो हम किसका ध्यान करते हैं? प्रभु का ध्यान करते हैं, कृष्ण का ध्यान करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का ध्यान करके नाच रहे हैं, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का ध्यान करके नाच रहे हैं। और उनमें से किसी ने हुंकार किया तो किसी ने गर्जन किया, कोई मूर्छित हो गया तो कोई क्रंदन करने लग गया। कंप, स्वेद, पुलक, अश्रु, आनंद, मूर्छा आदि ईश्वर के उन प्रेम विकारों को भला मैं कहाँ तक कह सकता हूँ। तो सब कुछ जो एक्सटैटिक प्रेम है उसके जो लक्षण है वो सब प्रकट होने लग गए। दोनों प्रभु अपने अपने भाव के आनंद में नाचने लगे और कभी कभी परस्पर आलिंगन करके क्रंदन भी करने लगते। कभी दोनों ने एक दूसरे के चरणों को पकड़ना चाहा, परंतु दोनों ही परम चतुर हैं, अतएव कोई किसी के चरण पकड़ नहीं सका। न वो उनको पकड़ने देते हैं, न वो उनको पकड़ने देते हैं। परम आनंद में मगन होकर दोनों भूमि पर लोटपोट होने लग गए। अपनी लीला के आवेश में दोनों ही अपने आप को भूल गए। उनका बाहरी ज्ञान जाता रहा, वस्त्र शरीर पर नहीं रहा। वैष्णुगण दोनों को पकड़ना चाहते थे, पर वे पकड़ नहीं पा रहे थे। जो त्रिभुवन को धारण करने वाला है उनको भला कौन धारण कर सकता है? यानी जो भगवान को जो पूरे तीनों भवन को धारण करते हैं उनको कौन धारण कर सकता है? महामत होकर दोनों प्रभु कीर्तन में विहार करने लगे। बोलो बोलो कहते हुए श्री गौर सुंदर उच्च ध्वनि करने लगे। प्रेमानंद के जल से उनका सारा शरीर भीग गया, प्रेम के अश्रु से उनका सारा देह भीग गया। उधर नित्यानंद भी चिरकालिक मनोवांछित वस्तु को प्राप्त करके बाह्य ज्ञान शून्य हो गए। तो पूरी लीला स्टार्ट होने में श्री चैतन्य महाप्रभु के पूरी लीला स्टार्ट होने पर अब भी जाकर श्री नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से मिले हैं, तो उनकी जो मनोवांछा है वो वस्तु उनको प्राप्त हो गई है। इसके कारण क्या हुआ? वो भी पूरे प्रेम में डूब चुके हैं और बाहर का कोई भी चीज का उनको ज्ञान नहीं रह गया और आनंद के सागर में वो बहने लगे। प्रभु विश्वम्बर अति मनोहर नृत्य करने लगे। उनका मस्तक उनके चरणों में जाकर लगने लग गया। बड़े जोर जोर से वो जंप कर रहे हैं। नित्यानंद के चरणों के भार से पृथ्वी कंपित होने लगी। ये देखकर सब वैष्णव जनों ने समझा कि भूकंप हो रहा है और दोनों ही कूद रहे हैं। कूदने से क्या होता है? नित्यानंद प्रभु का अब जो भार है उससे पूरी पृथ्वी कांप रही है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का जो है वो अनंत है, शेष है, अनंत है और उनका एक ही फन पे जो राई के समान एक जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है वो एक राई के समान है उनके मस्तक पर। और वही नित्यानंद प्रभु जब पृथ्वी पर जंप कर रहे हैं तो सोचो उनका क्या भार होगा। इससे ऐसे लग रहा है सबको कि जैसे भूकंप आ रहा है। इस प्रकार जिस आनंद में दोनों प्रभु नाच रहे थे उसके उल्लास का वर्णन करने की शक्ति किसमें है? श्री व्यास पूजा प्रारंभ करने से पूर्व श्री गौर सुंदर ने भक्तों को कीर्तन करने की आज्ञा दी। प्रभु के अंतरंग सेवकों के अतिरिक्त और किसी को व्यास पूजा के अधिवास कीर्तन में प्रवेश का अधिकार नहीं दिया गया था। गौर प्रभु की आज्ञा से जब भक्तों ने उच्च स्वर से कीर्तन आरंभ किया तब बाह्य जगत की सब प्रकार की चिंताएं एवं अनुभूतियां समाप्त हो गई। जैसे अगर बीमार होते हैं, अकेले बैठे होते हैं तो हमारा सारा ध्यान हमारे शरीर पे होता है। कभी लगता है ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है। बहुत बीमार होते हैं तो असल में दर्द हो रहा होता है तो हमारा सारा ध्यान कहाँ केंद्रित होता है? हमारे देह पर, हमारे दर्द पर। लेकिन अगर कोई हमारा फेवरेट पर्सन हमसे मिलने आ जाए, हम उसके माने या तो कोई बचपन का मित्र आ जाए तो हम उस
अपने करंट सिचुएशन को भूल जाते हैं, उनके साथ अपने बचपन की यादों को शेयर करना शुरू करते हैं, या तो हमारे सिस्टर भाई बहन जो बहुत सालों बाद मिलते हैं, और जब हम बात करना शुरू करते हैं तो हमको कुछ याद नहीं रहता कि हम बीमार हैं या हमारे कमर में दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है। तो ये कैसे हम हमारी पसंद के जो कुछ होता है तो हम कैसे भूल जाते। तो जो कीर्तन है, जो भगवान का नाम है, वो तो ये तो मटेरियल था, ये एग्जाम्पल तो मटेरियल था कि ये हमारा अभी का माने ऐसे रिलेशनशिप है, लेकिन जो हमारा कृष्ण के साथ इटर्नल रिलेशनशिप है, जब हम कीर्तन करते हैं तो हम कृष्ण के साथ उस रिलेशनशिप में जुड़ जाते हैं और उस वक्त कुछ भी बाहर की अनुभूति समाप्त हो जाती है। व्यास पूजा होगी, इसलिए भक्त गणों के उल्लासमय कीर्तन में श्री गौर नित्यानंद दोनों ने नृत्य आरंभ किया। भक्त जन को घेर कर कीर्तन का आनंद लेने लगे। श्री चैतन्य और नित्यानंद दोनों नित्य काल के परस्पर प्रीति संबंध में आबद्ध हैं। एक दूसरे के ध्यान में संलग्न रहकर उन्मत्त भाव से एक स्थान में नृत्य करते हैं। भगवान सेवक भक्त के ध्यान में मत है और भक्त भी सेव्य भगवान के ध्यान में मत है। इस ध्यान शब्द का तात्पर्य केवल जड़ चिंतन परक नहीं है। चिन्मय अनुशीलन को ध्यान शब्द से उद्दिष्ट किया जाता है, अर्थात उसमें जड़ स्थूल भाव रहित केवल चिद विलासी अवस्थान करता है। तो ये जो ध्यान है, ये संसार का ध्यान छूट गया, यानी इसमें कुछ भी मटेरियल चीज जुड़ा हुआ नहीं है। ये ध्यान ट्रांसेंडेंटल है, जिसमें सिर्फ चिद विलास, चिद आनंद है, चिद विलास है। जिस प्रकार जड़ इंद्रिया समूह अपने आकार मूल वस्तु मन की सेवा करने के उद्देश्य से स्थूल जगत से सूक्ष्म भाव में वस्तु विषयक भाव समूह ग्रहण पूर्वक जड़ स्थूल भाव को सूक्ष्मता में रूपांतरित कर देते हैं। यानी जो हमारा मन है वो भी मटेरियल है, और हमारी जितनी भी इंद्रियां जो होती है वो इस मन की सेवा करती है, क्योंकि मन अगर कुछ चाहता है तो जितनी भी इंद्रियां हैं हमारी, वो उस मन को की उस इच्छा को पूर्ण करने में लग जाती है। तो इसी तरह से उसका ही रूपांतरित कर देते हैं। उसी प्रकार जड़ वस्तु की स्थूल और सूक्ष्म भोग कामना का त्याग करके केवल नित्य चिन्मय वस्तु भगवान की प्रसन्नता का विधान करने पर जो चिद विलास की विचित्रता जगत में अवतीर्ण होती है। जगत से उत्पन्न हुआ काम इस प्रकार अवतीर्ण चिन्मय काम से अलग होता है। तो ये फर्क होता है कि जिस तरह हम लोग इसको मटेरियल सेंस में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग अभी भी मटेरियल हैं, हम अपने मन के अभी भी गुलाम इसलिए बोला जाता है कि हम अपने मन के स्लेव हैं। हमारा मन जो कहता है, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उसकी सेवा में लग जाती है, उसको पूर्ण करने में लग जाती है। तो लेकिन जब हमारे मन की इच्छा अपने किसी स्वार्थ को पूरा करने के बजाय उसको त्याग कर केवल कृष्ण की प्रसन्नता का विधान करती है, तब जो सुख हमें मिलता है, जो कामनाएं हमारे अंदर होती है, जो डिजायर्स हमारे अंदर होती है, वो ट्रांसेंडेंटल होती है, यानी वो इच्छा कृष्ण को सुख देने के लिए होती है। काम यानी डिजायर, इच्छा। बद्ध जीव के हृदय में चेतना के उदय होने पर शारीरिक विकार समूह की उत्पत्ति होती है। उस समय उसकी जागतिक अनुभूति लुप्त हो जाती है और चिद विलास की विचित्रता बाहरी जगत पर व्याप्त हो जाती है। इस अभिनय के आदर्श को प्रदर्शित करने के लिए श्री चैतन्य लीला में प्रकृति से परे चतुर्दश भुवनों के ऊपर परिव्याप्त श्री गौर सुंदर ने गोष्ठी सहित प्रेम के साथ नृत्य किया था। गोष्ठी सहित यानी अपने ग्रुप के साथ सहित प्रेम के साथ नृत्य किया था। स्वयं यानी वो पूरी तरह इस मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर उठकर बताया उन्होंने कि भगवान के साथ जुड़कर किस तरह आनंद प्राप्त होता है, और उस आनंद में जो एक्सटेटिक सिम्टम्स आते हैं वो आत्मा के द्वारा आते हैं और फिर उसकी अनुभूति देह से हो जाती है, यानी उसका जो सिम्टम्स है वो इस शरीर में प्रकट होना शुरू हो जाता है। स्वयं ब्रजेंद्र नंदन मायाबद्ध जीवों के अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए जिन लोकातीत लीलाओं को जगत प्रपंच में प्रकट कर रहे हैं, उनमें जागतिक बद्ध भाव आरोपित करना बिल्कुल असंगत है।
यानी उसको हम लोग मटेरियल इससे नहीं देखना है। मायाबद्ध जीव साधन दशा में अवस्थित होकर अप्राकृत भागवत तत्व की गौरव लीला को नहीं समझ सकता। यानी जो भगवान गौर हरि की जो लीलाएं हैं उनको हम सब जो मायाबद्ध जीव हैं वो हम अभी साधना अवस्था में, अभी हम लोग माया से मुक्त नहीं हुए, इसलिए ये जो गौर हरि जो लीला कर रहे हैं उसको हम 100% नहीं समझ सकते। साधारण जगत में जड़ीय अहंकार में मत व्यक्ति के चरण स्पर्श किए जाने पर वह गर्व अनुभव करते हुए स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता है, किंतु वैष्णव समाज में इस प्रकार के जड़ीय अहंकार का अभाव होता है। ये मटेरियल, जैसे मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है, अगर हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं तो वो अपने आप को बहुत, उसके अंदर जो अहंकार होता है वो व्यक्ति को क्या फील कराता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ। लेकिन जो विष्णु और वैष्णव होते हैं वो इस अहंकार से मुक्त होने के कारण, उनके अंदर ये अहंकार का अभाव होने के कारण वो ऐसा गर्व वगैरह नहीं महसूस करते। वो परस्पर एक दूसरे के चरण स्पर्श करने में पीछे नहीं रहते। यानी अगर आप किसी वैष्णव के चरण स्पर्श करेंगे तो वो भी आपके चरण स्पर्श करने की करेगा, वो चाहे सामने कोई बच्चा ही क्यों ना हो। हम अगर वैष्णव है तो अगर वो हमारे चरण स्पर्श करने की कोशिश करेगा तो हम भी उसके अंदर ईश्वर देखते हैं, हम भी उसके चरण स्पर्श करने की परस्पर कोशिश करते हैं। तो वैष्णव का अलौकिक कौशल साधारण अहंकार परायण मानव की समझ का विषय नहीं है। तो ये जो साधारण लोग हैं वो हम सब जब मटेरियल मायाबद्ध जीव होते हैं उनके अंदर फॉल्स ईगो होता है, तो फॉल्स ईगो के कारण हम इस तत्व को नहीं समझ पाते हैं, वैष्णव जनों की लीला को हम नहीं समझ पाते हैं। श्री गौर नित्यानंद दोनों ही समस्त जगत को धारण करने वाले हैं। जगत के अंदर रहने वाले सुष्ट मानव समस्त जगत को धारण करने वाले को किस प्रकार धारण कर सकते हैं। चिर दिन नित्याकाल जड़ जगत की अनुभूति में 3 प्रकार का ताप विद्यमान रहता है और सब, जबकि चैत विलास राज्य की अस्मिता में नित्य नवायमान आनंद का उल्लास वर्तमान है। तो इस संसार में क्या रहता है, 3 तरह के ताप रहते हैं, आदि भौतिक, आदिदेविक और आध्यात्मिक। तो ये 3 तरह के ताप इस संसार में विद्यमान रहते हैं, हमेशा ही रहता ही है। लेकिन जो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है, जो दिव्य भगवान का जो धाम है, वहां पे क्या है, वहां पे सब कुछ नवायमान है, यानी हर पल हर क्षण सब कुछ नया होता रहता है। कुछ भी वहां पे समय रुका होता है, वहां पे आप और नहीं होते, वहां पे समय आगे नहीं बढ़ता, एक जगह चिर रहता है, रुका रहता है और हर चीज नवीन होती है और जो आनंद है वो भी नवायमान होता है, यानी हर समय वो आनंद पल पल बढ़ता जाता है, घटता नहीं है। नित्यानंद प्रकाशिते प्रभु विश्वंभरा, बलराम भावे उठे खट्टारा ऊपरा, महामत्ता हैला प्रभु बलराम भावे, मद आन बलिदान धन दाके। तो अब विश्वंभर प्रभु नित्यानंद के स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए बलराम के भाव आवेश में श्री विष्णु के सिंहासन पर विराजमान हो गए और बलराम के भाव में प्रभु महामत हो गए और मद लाओ कहकर बारंबार पुकारने लगे। यद्यपि विश्वंभर बलदेव तत्व नहीं है, तथापि अपने प्रकाश स्वरूप बलदेव के भाव को ग्रहण करके वे सिंहासन पर विराजमान हुए। नित्यानंद बलदेव तत्व हैं और बलदेव तत्व में जो लीला समूह वर्तमान है उनका प्रदर्शन करने के उद्देश्य से स्वयं रूप ब्रजेंद्र नंदन ने बलदेव के भाव से विभावित होने की लीला का प्रदर्शन किया। नित्यानंद प्रति बल श्री गौर सुंदरा, झाट देहा मोरे हला मुशला सत्वरा, पाइया प्रभुरा आज्ञा प्रभु नित्यानंद, करे दिला करा पाती लाइला गौर चंद्र। फिर नित्यानंद से गौर सुंदर बोले,
शीघ्र ही मुझे हल मूसल दो। नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु की आज्ञा को पाकर हल मूसल उनके हाथों में दे दिए और उन्होंने ले लिए। श्री गौर हरि की आज्ञा पाकर नित्यानंद प्रभु ने अपने हाथों से श्री गौर सुंदर के हाथों में उनके प्रार्थित हल मूसल आदि प्रदान किए। स्वयं श्री गौर सुंदर ने भी अपने श्री कर कमलों से उनको ग्रहण किया। करा देखे केहा आर किछुई न देखे, केहा वह देखी ले हल मूसल प्रत्यक्ष। तो किसी को तो सिर्फ हाथ ही दिखाई दे, किसी को दिख रहा है कि नित्यानंद प्रभु ऐसे हाथ से ऐसे हाथ किए हैं और गौर हरि ऐसे हाथ किए, यानी जो दे रहे हैं, जो सामान वो दे रहे हैं हल मूसल, वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दिया, किंतु किसी किसी को प्रत्यक्ष भाव से हल मूसल दिख रहा है। जो शुद्ध भक्त है उनको दिखाई दे रहा है कि बलराम यानी नित्यानंद प्रभु हल मूसल दे रहे हैं महाप्रभु को, और जो अभी उस लेवल पर नहीं है उनको नहीं दिखाई दे रहा है हल मूसल, उनको सिर्फ ऐसे हाथ के भाव दिखाई दे रहे हैं। किसी किसी दर्शक ने हल मूसल आदि प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखे, केवल परस्पर एक दूसरे के हाथों में आदान प्रदान की क्रिया देखी अथवा केवल हाथों को ही देखा। किसी किसी ने हल मूसल आदि के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किए। प्रभु की कृपा से ही प्रभु तत्व का ज्ञान होता है। यारे कृपा करे से ही ठाकुर ऐसे जाने, देखी ले ओ शक्ति नहीं कही ते कथाने। ए बड़ा निगूढ़ा कथा के हम मात्र जाने, नित्यानंद व्यक्त से सर्वजन स्थाने। जिन पर वे प्रभु कृपा करते हैं वे ही उनको जान सकते हैं। केवल मात्र देखने भर से उनके स्वरूप का वर्णन करने की शक्ति किसी में नहीं है। ये पूर्वोक्त चरित कथा अति गूढ़ है, इसे कोई बिरला ही जान सकता है और उन्हीं सब भाग्यवानों के समक्ष नित्यानंद प्रकाशित हैं। तथ्य पश्यो मनो अपि तू हरिम ना तू वेति कथंचना, वेत्ति किंचित प्रसादेना हरे रथ गुरोस्तथा। अथापि ते देव पदाम्बुजा द्वया प्रसाद लेन सानुगृहित एवहि जानति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एको अपि चिरं विचिन्वन्। चक्षुर्विना यथा दीपं तथा दर्पं मेव च समीपस्थं न पश्यन्ति तथा विष्णुं बहिर्मुखा। तो जिस पर भगवान कृपा करेंगे वही भगवान को जान सकता है, वही श्री नित्यानंद प्रभु को जान सकता है, अदरवाइज नहीं जान सकते। महाप्रभु की वारुणी के लिए प्रार्थना और भक्त प्रदत्त गंगा जल के पान से कादम्बरी ज्ञान। नित्यानंद स्थाने हल मूसल लइया, वारुणी वारुणी प्रभु डाके मत हैया। कारो बुद्धि नाही स्फुरे न बुझे उपाय, अन्यो अन्य सबरा वदन सबे चाय। युक्ति करे सबे मने ते भाविया, घटा भरी गंगा जल सबे दिला लैया। सर्वागणे दे जल प्रभु करे पान, सत्य ये ना कादम्बरी पिए है ना ज्ञान। श्री नित्यानंद प्रभु से हल मूसल ग्रहण करने पर प्रभु मतवाले होकर वारुणी वारुणी कहकर पुकारने लगे। तो उस समय तो श्री बलराम जी ने जो लीला की थी वृंदावन में, तो वहां पर उन्होंने वारुणी नाम का जो उसको मधु और किसी जड़ी बूटी के प्लांट के रस से बना हुआ उसको मदिरा कहा गया है, तो उसका पान किया था, उसको पिया था, तो उसको वारुणी कहते हैं। तो अब प्रभु जो है उस वारुणी की डिमांड कर रहे हैं कि मुझे वारुणी चाहिए। तो उस समय क्योंकि महाप्रभु जो है वो बलराम